यूं ही कलाम खुदाबंद ढूंढे मुझे और निखारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे। यूं ही कलाम खुदाबंद ढूंढे मुझे और निखारे, मुझे भर खुदा रू मुझे भर, मुझे भर खुदा रू मुझे भर। आप लोगों ने हाथ उठाकर यह दर्शाया है प्रभु, पर उसके 19वें पद पर आप ध्यान जाए। But certainly God has heard me. परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, And He has attended to the voice of my और prayer. मेरी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दिया है। Blessed be God who has not turned away my prayer. धन्य है परमेश्वर जिसने तो मेरी अनसुनी नहीं की और ना मुझे अपने करुणा से दूर दिया। Here's a man that knows he's living in the abundant place. ये एक ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि वो बहुतायत के स्थान में जी रहा है। You have heard my prayer. You haven't turned me away. तूने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करी, तूने मुझे तुच्छ नहीं जाना है। But my teaching this morning is based on verses 8 through 12. परंतु आज की जो शिक्षा के लिए मैंने जो चुना है वो पद 8 से लेकर 12वें पद तक है। Listen along as my brother reads these verses 8 through 12 of Psalm 66. भजन संहिता 66 8 से लेकर 12 पद तक। If you go ahead and read it, I won't read the English. ये देश देश के लोगों हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हम को जीवित रखता और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान पाया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने हमें छुटपुट को हमारे सिरों से ऊपर चलाया और हम आग में जलते होकर गए, परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया। Now in the last phrase of verse 12, और उसके पद 12 में literally in the Hebrew it says, you have brought us out into a place of abundance. और इब्रानी भाषा में बिल्कुल स्पष्ट रीति से वहां पर लिखा है, तू हमें बहुतायत के स्थान में लेकर आया है। Lord, you have brought us out into a place of abundance. परमेश्वर तो हमें बहुतायत के स्थान में लेकर आया है। Look at the promise of verse 9. और उसके पद 9 को देखें, And does not allow our feet to be moved. जो हमको जीवित रखता, हमारे पांव को टलने नहीं देता। And now he's blessing God and he's praising God. और वो अब हमें आशीष दे रहा है, हमें स्तुति दे रहा है। For God has solidified his feet. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पांव को दृढ़ किया है And he's brought him out into a place of abundance. और हमें बहुतायत के स्थान में लेकर आया है। Now as you look at verse 12, brought us into the place of abundance. और उसके 12वें पद में जहां पर वहां पर लिखा है कि उसने उसे बहुतायत के स्थान में रखा, The word there means overflowing. और वहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है उमड़ने का स्थान। It is used twice in the Old Testament. और पुराने नियम में 2 बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है। It is used right here in verse 12. और पद 12 में इसका इस्तेमाल किया गया है। But it is also used in Psalm 23:5. और भजन संहिता 23:5 में भी इसका इस्तेमाल किया गया है My cup runneth over. कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। This is the abundant place. और ये एक बहुतायत का स्थान है। Closely related to Psalm 36:8. और भजन संहिता 36 से भी ये जुड़ा हुआ है। We will be abundantly satisfied with the fullness of God's house. परमेश्वर के घर की भरपूरी से हम लोग तृप्त होने पाएंगे। And so this is a place of running over. और ये एक ऐसा स्थान है जहां पर उमड़ रहा है। It's the same idea of living in fullness. और ये उसी प्रकार का एक विचार है कि जिस प्रकार से हम परिपूर्णता में जी रहे हैं, Living in that place where we're running over with God's blessing. एक ऐसे स्थान में हम लोग जी रहे हैं जहां परमेश्वर की आशीष से हम उमड़ रहे हैं। We are running over with God's provision and God's blessing. परमेश्वर के इंतजाम और परमेश्वर की आशीषों से हम भरपूर हो रहे हैं। Now David used another word to describe a similar place. और दाऊद इसी प्रकार से इस शब्द को समझाने के लिए
एक और बात बोलता है, In several scriptures, and I'll give you their references, और कई पदों में दाऊद इस बात को बोलता है, और मैं उसके पदों को आप तक पहुंचाऊंगा, he बताऊंगा। talks about God bringing him into a broad place. और वो बोलता है कि परमेश्वर उसको एक विस्तार, एक बड़े स्थान में लेकर आया है। And the word is merkab. और मलकाब जो शब्द का प्रयोग किया गया It है, simply means a broad place, a wide open place. जिसका अर्थ है एक चौड़े मार्ग में, चौड़े स्थान में, But विस्तार स्थान में लेकर आया it है। symbolizes a fruitful place. और वो बताता है एक फलवंत स्थान में लेकर आया है। In 2 Samuel 22, 19, 20, and 37, और दूसरे शमूएल 22, 19 और उसके 27 में, he brought me out into a broad place. और वहां पर लिखा है वो मुझे एक विस्तार स्थान में, चौड़े स्थान में लेकर आया He है, enlarged my path under me. और उसने मेरे मार्ग को चौड़ा किया है। And then in Psalm 18, 19, and 36, और भजन संहिता 18, 19 और 36 में, he brought me out into a broad place and delivered me. और उसने मुझे एक विस्तार स्थान में लेकर आया, और उसने मुझे छुटकारा दिया है, Because he delights in me. क्योंकि वो मुझ में आनंदित होता है, And he enlarged the path underneath me. और वो मेरे उस मार्ग में को चौड़ा करता है। In Psalm 31:8, और भजन संहिता 31:8 पे, you have not shut me up into the hand of the enemy. और तूने मुझे एक शत्रु के हाथ में जाने नहीं दिया, You have set my feet in a wide place. और तूने मेरे मार्ग को चौरस मार्ग में रखा है। In Psalm 118, verse 5, भजन संहिता 1:18 और 5 में, in my distress I called upon the Lord. मैंने अपने सकेती के समय में तुझे पुकारा, The Lord answered me and set me in a broad और place. परमेश्वर ने मेरे को सुना, मेरे को छुड़ाया, और मुझे एक विस्तार स्थान पे, चौड़े स्थान पे खड़ा किया। You might be in distress right now. हो सकता है कि आप एक सकेती या एक परेशानी के स्थान में होंगे, God is going to bring you into a broad place. पर तो परमेश्वर आपको एक चौरस मार्ग में लेकर आ रहा है। You might be going through trials right now. और आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होंगी, But God is going to bring you into an abundant place. पर तो परमेश्वर आपको वहां से एक बहुतायत के स्थान में लेकर आ रहा है। Here's the principle I want you to write down. और यहाँ पर एक सिद्धांत है जो मैं चाहता हूँ कि आप अवश्य लिखें। God brings us through trials और परमेश्वर हमें समस्याओं में से in order to bring us into His fullness. वहां से निकालता है ताकि हमें भरपूरी का जीवन दे सके। There's no other way into the fullness except through trials. और उसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, परेशानियों में से ही हमें होकर गुजरना पड़ता है। God brings us through trials और परमेश्वर हमें समस्याओं में in से, order to bring us into His fullness. और ताकि हमें उसमें से भरपूरी में लेकर आए। In all of these scriptures, David has gone through something painful. और इन तमाम पदों में अगर आप ध्यान देंगे तो दाऊद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियों से होकर गुजर रहा है, But God has brought him into an abundant पर place. तो परमेश्वर उसको वहां से एक बहुतायत के स्थान में लेकर आया। God has brought him into a wide, broad place. परमेश्वर वहां से उसको एक चौरस मार्ग में लेकर आया, God has called his cup to overflow. और परमेश्वर ने उसको बुलाया कि उसका कटोरा उमड़ने लगा। How many of you want to come into a place of abundance? आप में से कितने लोग एक ऐसे स्थान में आना चाहते हैं जो बहुतायत का स्थान है, But are we willing to go down the path that will take us there? पर क्या हम तैयार हैं कि हम उस स्थान से होकर गुजरे जो हमें बहुतायत के स्थान में लेकर जाता है? For example, उदाहरण के लिए, we all want to go to heaven. हम में से हर एक जन स्वर्ग जाना चाहते हैं, We all want to go to heaven. हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, But none of us want to die. पर हम में से कोई मरना नहीं चाहता। We want heaven, हमें स्वर्ग चाहिए, but we don't want death. पर हम मरना नहीं चाहते। But unless Jesus comes, पर जब तक यीशु नहीं आएगा, there's no other way to heaven उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, except through the doorway of death. और सिर्फ मृत्यु हुई एक तरीका है। God says, I have a place of abundance for you. परमेश्वर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुतायत का स्थान है, I have a way in which you can live in fullness. मेरे पास एक मार्ग है जिसके द्वारा तुम बहुतायत में जी सकते हो। But it's going to take more than just believing it and confessing it. और सिर्फ विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, अंगीकार करना भी पर्याप्त नहीं है। God must do some things in order to bring us into this place. परमेश्वर को कुछ करना पड़ेगा जिसके द्वारा वो हमें बहुतायत के स्थान में लेकर आए। Now go back to our text, Psalm 66. और फिर से हम वापस आएंगे अपने भाग में, भजन संहिता 66 में, In verse 9, उसके 9वें पद में, he talks about God keeping us. और वहां पर बताता है परमेश्वर हमको रखता है
And so God is the one who keeps us. और ये परमेश्वर है जो हमें संभालता है। But notice the phrases in the next several verses. और उसके बाद के पदों पर ध्यान दीजिएगा। For you, O God, have tested us. क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा। You have refined us. परमेश्वर तूने हमें चांदी के समान ताया था। You brought us into the net. हमको जाल में तूने फंसाया। You laid affliction on our backs. हमारी कटी पे भारी बोझ को बांधा। You have caused men to ride over our heads. तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। Go down to the last part of verse 12. और उसके आखिरी बात को देखेंगे 12वें पद के। But you have brought us into a place of abundance. तूने हमको उभार के सुख से भर दिया। Who is doing all अब this? ये सब कौन कर रहा है? It is God who's doing it. ये सब परमेश्वर कर रहा है। The pathway to the place of abundance और जो मार्ग है जिसके द्वारा आप बहुतायत के सामने प्रवेश कर सकते हैं, is to allow God to be the one who tests us. और ये परमेश्वर है जो हमारे जीवन को जांचता है। Now, in the Hebrew language, there are two words for test. और इब्रानी भाषा में जांचने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। The word used in verse 10 और जो पद 10 में is the word bakan. Bakan. बखार एक शब्द का प्रयोग किया गया है। And it means to test something, to examine something, और किसी चीज को जांचना, परखना है। in order to discern and discover the essential qualities. और उसको परखना ताकि उसको जांच सके कि वो किस प्रकार का है। The motive in testing something is to find out the qualities that are within. और किसी चीज को जांचना ताकि हम उसके गुण को पहचान ले कि वो किस प्रकार का है। The main idea of this word bakan और जो मुख्य विचार है इस शब्द बखान का, is to discern and to discover ताकि आप किसी बात को खोज रहे हैं, जांच the रहे हैं, essential qualities of something. और किसी चीज के गुण को आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं। You never really know what's in a man until he suffers. और जब तक मनुष्य के जीवन में समस्याएं नहीं आएंगे, तब तक आप उसके अंदर क्या चल रहा है आप नहीं देख पाएंगे। We will never know the quality of our faith until it is tried. जब तक हम परीक्षाओं में ना गुजरे, तब तक हमारे विश्वास की परख नहीं हो पाएगी। And this word is used about God. और ये शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। In Malachi 3:10 about tithing and giving. और मलाकी की पुस्तक 3:10 में दशवांश के संदर्भ में भी इसको बताया गया है। He says, prove me in this. और परमेश्वर का वचन कहता है इसमें तुम मुझको बताओ। If you give your tithes and your offerings, अगर तुम अपनी भेंटें और दशवांश मुझको चढ़ाते हो, you will see what my essential qualities are. और मैं देख लूंगा कि तुम्हारे गुणों को मैं जांच लूंगा। You will see that I am your faithful provider. और उसके द्वारा तुम जान पाओगे कि मैं एक विश्वास योग्य जो तुम्हारे लिए इंतजाम करता है। But unless you are a giver, you will never know that God is a provider. और जब तक तुम दोगे नहीं, तब तक तुम नहीं सीख पाओगे कि परमेश्वर तुम्हारे लिए किस प्रकार से इंतजाम करता है। He says, so I want you to put me to the test and find out what's inside of me. और इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जांचो, तुम मुझे परखो, ताकि तुम्हें पता चले मेरे अंदर क्या है। Now there are many times, especially in the Psalms, that we see this word used. एक बार भजन में हम इस शब्द को देख पाते हैं जिसका इस्तेमाल किया गया है। I want you to write down all these references. मैं चाहता हूं कि आप इन पदों को अवश्य लिखें। I'm going to take a moment, just give you all the references. You can study them later on your own. और मैं चाहता हूं कि आप इन तमाम पदों को ध्यान से देखें और आप इसका अच्छे से अध्ययन करें। Psalm 11:4 and 5. आप भजन 11, 4 और 5, Psalm 17:3. और भजन 17 का 3, Psalm 26:2. और भजन 26 का 2, Psalm 81:7. और भजन 81 का 7, Psalm 139:23. और 139 उसका 33, Proverbs 17:3. और नीति वचन 17:3, Jeremiah 11, यिर्मयाह 11 verse 20. और उसका 20, Jeremiah 12:3. यिर्मयाह 12 का 3, Jeremiah 17:10. और यिर्मयाह 17 का 10, Jeremiah 20:12. और यिर्मयाह 20 का 12, Zechariah 13:9. जकरिया 39, And there are many more. और इस प्रकार के अनेकों हैं। But in all of these passages,
the psalmist or the writer talks about God trying his heart. और वहां पर तमाम पदों में हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर जांचता है। Now I want you to write down this word. मैं चाहता हूं इस शब्द को भी आप लिखें। Write down the word bakan. That's this word we're talking about. बखान जो उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, And it is for the purpose of revealing. और ये उस उद्देश्य के लिए है जिसके द्वारा प्रकट किया जाता है। So God will take you into trials to reveal what's in your heart. तो परमेश्वर आपको परीक्षाओं में से लेकर ले जाएगा ताकि ये जान सके कि आपके मन में क्या है। 66:10 For you, O God, have tested us. और भजन 66 के 10 में, क्योंकि परमेश्वर तूने हमको जांचा है। You have refined us as silver is refined. और परमेश्वर तूने हमें चांदी के समान तपाया है। Now in verse 10 there's a second word used. और एक और शब्द का प्रयोग किया गया है पद 10 And में, sometimes it's translated test or prove. और जिसके लिए परीक्षा या जांचने के लिए इस्तेमाल किया है, And it is the Hebrew word saraf. और उसका लिए शब्द को इस्तेमाल किया गया है ज़राफ। Like the place God took Elijah, Zarephath. और जिस प्रकार से एलिया को ज़राफात में लेकर गए थे, Because Zarephath was named because it had many refining furnaces there for silver. और वहां पे ज़राफात उस स्थान को इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां पर चांदी को तैयारने के लिए कई स्थान थे। And the purpose of this word और इस शब्द का जो उद्देश्य है, is to get rid of all the dross and all the pollutants. और हर प्रकार की गंदगी से उसको शुद्ध करना है। So God reveals what's in your heart, परमेश्वर प्रकट करता है कि आपके मन में क्या है, and then He removes that which is not of Him. और उस चीज को निकाल देता है जो उसका नहीं है। And both of these words are used in verse 10. और ये दोनों शब्द को पद 10 में इस्तेमाल किया गया है। God, you have revealed what's in our heart. परमेश्वर आपने प्रकट किया है कि मेरे हृदय में क्या है, And then He says, God, you have refined what's in our heart. और साथ ही साथ परमेश्वर आपने मुझे शुद्ध किया है मेरे हृदय को। Like silver is refined. और जिस प्रकार से चांदी को तपताया जाता You है, see, God sees some silver in there, और परमेश्वर देख रहा है कि कुछ चांदी है but उधर, there's also some dross in there. और परंतु साथ ही साथ कुछ अशुद्धताएं भी हैं, So He has to take you through the fire और इसलिए उसको भट्टी में से आपको लेकर जाना पड़ता है, so that He can refine the silver and remove the dross. और ताकि आपको उस आग में से लेकर निकाले, और ताकि चांदी को अलग करे और वो अशुद्धता को अलग कर दे, So that you can live in a place of abundance. ताकि आप एक बहुतायत के स्थान में जी सके, So that when you pray, you will be heard. ताकि जब आप प्रार्थना करें आपकी प्रार्थना सुनी जाए। He said, if I regard iniquity in my heart, you will not hear me. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर मैं कोई अनुचित बातों को अपने मन में सोचता हूं तो यहोवा मेरी नहीं सुनता। The word regard has this thought with it, और एक जो शब्द वहां पर लिखा है कि जो मेरे विचार में है, that I know it's there, but I don't do anything about it. और मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे मन में है पर मैं उसके लिए कुछ नहीं करता। If I know there's sin in my heart, but don't do anything about it, मैं जानता हूं कि मेरे मन में पाप बसा हुआ है पर उसके लिए मैं कुछ नहीं करता, then God will not hear me. पर तो फिर भी यहोवा मेरी नहीं सुनता है। But if God puts me to a test, पर तो अगर परमेश्वर मुझे एक परीक्षाओं में से ले जाता and है, I now realize what's in my heart, तो मैं जान पाता हूं कि मेरे हृदय में क्या है, and then God can refine that, and God can remove तो that. परमेश्वर मुझे शुद्ध कर देता है और उस चीज को मेरे अंदर से निकाल देता है। Now I can pray and be heard. और अब मैं जब प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, Now I can live in the abundant और place. मैं बहुत आयत के स्थान में जी सकता हूँ। Let me quote for you Proverbs 25:4. और भजन संहिता 25:4 को पढ़ देंगे, Take away the dross from the silver, और कि मेरे अंदर से उस अशुद्धता को निकाल, and there shall come forth a vessel for the refiner. ताकि एक भट्टी में से एक स्थान निकल कर आ जाए। Do you want to be a vessel in the Lord's hand? और क्या आप एक पात्र बनना चाहते हैं परमेश्वर के हाथ में? Then you must allow Him to take away the dross. तो आपको अनुमति देना चाहिए कि आपके अंदर से हर प्रकार का मैल निकल जाए। In Isaiah 48:10, the word Zarephath is used. और जो यशायाह 48:10 में सरफात शब्द का इस्तेमाल किया गया है, Behold, I have refined you. और वहां पर लिखा है देखो मैंने तुझे शुद्ध किया है, But now with silver I have chosen you
from the furnace of affliction. और मैंने तुझे समस्याओं में से निकाल कर तुझे चुन लिया है। For my sake I will do it, says the मैं Lord. अपने निमित्त ये मैंने किया है। Notice God says, I'm going to do this refining for my sake. और परमेश्वर कह रहा है कि देखो मैंने तुझे इसलिए शुद्ध किया है, अपने लिए शुद्ध किया है। Why is it for the Lord's sake? अब परमेश्वर के लिए ये कर रहा है, So that he can have a vessel that he can use. ताकि वो एक ऐसे पात्र को तैयार कर सके जिसको वो इस्तेमाल कर सके, So he can draw closer to you. और ताकि वो आपके और निकट रह सके। Because God wants to bring you into the abundant कि place. परमेश्वर आपको बहुतायत के स्थान में लाना चाहता है। God does not want you to die in the wilderness. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप में से कोई भी मरुभूमि में मर जाए। God wants you to live in the abundant place. परमेश्वर आपको एक बहुतायत के स्थान में लेकर जाना चाहता है। God wants your cup to be overflowing. अब परमेश्वर चाहता है कि आपका कटोरा उमड़ने लगे। So he says, let me refine you. अब इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे तुम्हें शुद्ध करने दो, Let me test you. मुझे तुम्हें परखने दो। If you're going through a trial right now, अगर आप आपके जीवन में से समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, I want you to say this to yourself. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अपने आप से कहें, What I'm going through right now, जो जिस भी समय से मैं इस समय गुजर रहा हूं, it's just a test. और ये सिर्फ एक परीक्षा है, It's not the rest of my life. और ये मेरे जीवन का सब कुछ नहीं है, It's just a test. ये सिर्फ एक परीक्षा है। And because I know it's a test, क्योंकि मैं जानता हूं ये परीक्षा है, I will pass this test. तो मैं इस परीक्षाओं में से सफल हो जाऊंगा। God will bring me into a greater place because of this test. और इस परीक्षा के कारण परमेश्वर मुझे एक विस्तार स्थान में लेकर आएगा। If you realize it's a test, अगर आप इस बात को जान सके, समझ सके कि ये परीक्षा है, then you realize God is using it to bring you into the abundant place. तो आप इस बात को भी जान लीजिए कि परमेश्वर इस परीक्षा को इस्तेमाल कर रहा है ताकि इसके द्वारा आपको बहुतायत के स्थान में लेकर आए। Let me give you more scriptures to study on this word zaraf. और ये सराफ को शब्द को समझाने के लिए मैं और पदों को आपको देना चाहूंगा। Psalm 17:3, भजन संहिता 17:3, Psalm 26:2, भजन संहिता 26:2, Ezekiel 22:20, इज़िकियल 22:20 Isaiah 1:25. और यशायाह 1:25। Now we see many other examples in the scripture of this principle. और इस सिद्धांत के आधार पर हम कई और पदों को देख सकते हैं। In Daniel 12:10 it says, दानियेल 12:10 में कहा है, many shall be purified and made white and refined. और कई लोग शुद्ध किए जाएंगे और पवित्र किए जाएंगे। 1 Peter 1:7 says, पहला पत्रस 1:7 में कहा गया है, the trying of your faith is more precious than gold. और तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारे विश्वास की परख होना ये सोने और चांदी से भी उत्तम है। 1 Peter 4:12 says, और पहला पत्रस 4:12 में कहा गया है, think it not strange concerning the fiery trial you're going through. और जब तुम इस प्रकार की परीक्षाओं में से होकर गुजरो तो इसको देख के तुम चकित ना हो जाओ। Now I want to emphasize this. एक बात पे मैं जोर देना चाहूंगा, I cannot emphasize this enough. और ये मैं जितना भी समझ बताऊं इसको मैं कहीं कमी होगा। You must believe that it is God who's doing these things. और आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए, ये परमेश्वर है जो ये सब कर रहा है। If you believe it is people, you will become bitter. अगर आप ये सोचते हैं कि लोग ये मेरे जीवन में कर रहे हैं तो आप कड़वे हो जाएंगे। You must believe it is God who is doing these things. आपको ये बात जानना जरूरी है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये परमेश्वर कर रहा है। Several times in our text it says, for you God have. और कई बार हम इस बात को देखते हैं कि उस प्रकार से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तूने ये किया है, You've done this, you've done this, तूने you've ये done किया this. है, तूने ये किया है परमेश्वर। Now let me tell you, if you believe God is the one who brought you into the trial, अगर आप इस बात को जान लेंगे कि ये परमेश्वर मुझे इन परीक्षाओं में लेकर आया है, then you can believe that God is the one that will bring you out of the तो trial. आप इस बात पर भी विश्वास करें ये परमेश्वर ही है जो आपको इस परीक्षा से बाहर भी And निकालेगा। now you can believe that God is the one who brought you through the trial. और आप इस बात को भी जान लेंगे कि परमेश्वर ही है जो आपको इस परीक्षा में लेकर चला था। And you can believe that God is the one that will keep you on the other side of the trial. और आप इस बात को भी जान लेंगे कि परमेश्वर ही है जो आपको समस्या के बीच में खड़ा और स्थिर रखता है। We believe God is sovereign. हम एक सामर्थ्य परमेश्वर में विश्वास करते Now हैं I know there's a lot we don't understand about free will and sovereignty. और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की परम इच्छा और एक स्वतंत्र इच्छा को जानते हैं।
But we must believe that it is God who is taking us through these things. और हम इस बात को जानना जरूरी है, ये परमेश्वर ही है जो हमको इन चीजों से लेकर गुजरता है। Our brother gave a talk on Joseph this morning. और सवेरे ब्रदर डेव ने हमें यूसुफ के बारे में बताया In Genesis 45:8, और भजन संहिता 45:8 में Joseph said to his brothers, और यहाँ पे यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, "You didn't bring me here. तुम मुझे यहाँ नहीं लेकर आए, God brought me here. परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आए। You didn't bring me here. God brought me here." तुम मुझे यहाँ पर लेकर नहीं आए, परमेश्वर मुझको लेकर आया। In Genesis 50 verse 20, that famous passage, और उत्पत्ति 50:20 जो कि बहुत ही एक प्रमुख पद है, you meant it for evil, तुमने इसको बुरे के लिए सोचा था, but God meant it for good. और देखो परमेश्वर ने इसमें से भलाई को उत्पन्न किया है। God was involved in this. परमेश्वर इसमें था। I said to my son, मैंने अपने बेटे से कहा, don't let your eyes dwell on the people who have hurt you. और जो लोग तेरे को दुख पहुंचाते हैं उनके प्रति तू परेशान मत हो। They were just instruments in the hand of God. ये वो परमेश्वर के हाथों में एक शस्त्र के रूप में है। Just forgive them for what they have done. जो कुछ वो तुम्हारे जीवन में कर रहे हैं उनके लिए उनको क्षमा करो। And believe that it is God who's testing you. और ये बात को जानो, ये परमेश्वर है जिसके द्वारा तुम्हारी परीक्षा हो रही You है। see, those people cannot bring you into the place of abundance. और देखो वो लोग तुम्हें बहुत आयत के स्थान में नहीं ला सकते। If you believe people bring you into a place of abundance, अगर तुम ये सोचते हो लोगों के द्वारा तुम्हारे जीवन में बहुत आयत का स्थान आता you है, will become a compromiser. और तो तुम एक समझौता करने वाले व्यक्ति बन जाओगे। We must believe it is God who brings us into the place of और हमें abundance. विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है जो हमें बहुत आयत के स्थान में लेकर आता है। But if He's the one that brings us into the place of abundance, और वो परमेश्वर हमें बहुत आयत के स्थान में लेकर आता He's है। also the one that brings us into the trial. और वही परमेश्वर हमें कई बार परीक्षाओं में से लेकर चलता है। Now, what does God do? परमेश्वर क्या करता है? Let's look at our text. हम अपने फिर से अपने वापस अपने भाग में आएंगे। How does God refine us? किस प्रकार से परमेश्वर हमको शुद्ध करता है? Verse 11, पद 11, you brought us into the net. तूने हमको जाल में फंसाया, You brought us into the net. तूने हमको जाल में फंसाया। Now this image of a net, this picture of a net, और आप एक जाल के एक चित्र को देख सकते हैं। there are several scriptures where it talks about the wicked setting a net to snare the righteous. और आप कई पदों को देख सकते हैं जहां पर दुष्ट एक जाल को धर्मी के लिए बिछा रहा है, And this is for the purpose of destroying the righteous. और उसके पीछे जो मनसा है वो धर्मी को नाश करना है। But God will deliver you out of the net of the wicked. पर तो परमेश्वर आपको उस दुष्ट से छुटकारा देगा। Are you ready to write? क्या आप तैयार हैं लिखने के लिए? Let me give you a bunch of scriptures on the net of the wicked. और मैं दुष्ट के जाल के बारे में कुछ पदों को देना चाहूंगा। Psalm 9:15, भजन 9:15, 25:15, 25 का 15, 31:4, 31 का 4, 35:7 and 8, और 35 का 7 और 8, 57:6, 57 का 6, 145. 145। These all talk about the net of the wicked. और ये दुष्ट के जाल के बारे में बताया गया है। But God delivered the righteous out of the net of the wicked. और तो परमेश्वर धर्मी को दुष्ट के जाल से बचा लेता है। But Job 19:6. पर तो भजन 19 के 6 में लिखा है, Job said, God, you surrounded me. God surrounded me with his net. परंतु वहां पर अय्यूब कहता है परमेश्वर तूने मुझको घेर रखा है। Hosea 7:12. और होशेया 7 के 12 में God sets a net. अब वहां पर लिखा परमेश्वर तूने मेरे चारों तरफ जाल बिछाया है। What does this net symbolize? और अब ये जाल किस बारे में बता रहा है? It symbolizes stressing circumstances. और ये बता रहा है कि एक ऐसा समय जहां पर हम परेशान होते हैं, When you're in circumstances that cause stress in your life, और ऐसे एक स्थान जहां पर आप कहते हैं कि मेरे को अंदर से व्याकुलता हो रही है, it's like you're getting tangled up in a net. और इस प्रकार से जिस प्रकार से आप जाल में उलझ गए हैं, And there are times God will allow you to be in a stressing circumstance. तो परमेश्वर आपको अनुमति देता है उसको झंझोड़ने के लिए। Look also at verse 11. पद 11 में भी लिखा है, You laid affliction on our backs. और हमारी कटी पे भारी बोझ बांधा है। One translation says crushing burden. और एक अनुवाद में लिखा है कि तूने मुझे बोझ दिया है। This speaks of pressure or pain that is beyond the normal. और एक ऐसा दबाव, एक ऐसा वेदना जो सामान्य से भी अधिक है। God allows you to
go through times of pressing and pain. परमेश्वर अनुमति देता है कि हम दबाए जाएं और वेदनाओं से होकर गुजरे। 2 Corinthians 1:8 and 9. और पहला कोरिन्थियों 1:8 और 9 में We were pressed beyond measure. और हमें हमारे सोच से भी ज्यादा हमको दबाया जाता We है despaired even of our life. और हमारे जीवन भी कठिनाई में आ जाता है। But God was allowing us for a purpose. पर तो परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है और वो अनुमति दे रहा है। 2 Corinthians 4:8. और दूसरा कोरिन्थियों 4:8 We are pressed on every side. हम हर तरफ से दबाए जाते हैं। 2 Corinthians 7:5. और दूसरा कोरिन्थियों 7:5 Our bodies had no rest. हमारे शरीर में विश्राम नहीं है। There was trouble on every side. हर तरफ से हमें परेशान किया जाता है। Outside there were conflicts. और बाहर वहाँ विवाद है Inside there were fears. और अंदर एक भय है। And God allowed all that पर तो परमेश्वर इन सब बातों की अनुमति देता है so that the excellency, the power would be of Him and not of them. और ताकि हम उसके उस सामर्थ को और उस शक्ति को अपने जीवन में देख सकें। Now I want you to look at verse 12. और मैं चाहता हूँ पद 12 को देखें। This one is painful. This one is painful. और ये बहुत ही वेदना से भरा हुआ है You're not going to like this one. और ये आपको पसंद नहीं आएगा But you need this one. पर ये भी आवश्यकता है। He says, you have caused men to ride over our heads. और लिखा तूने घुड़सवारों को हमारे सर के ऊपर से चलाया। God, you have caused men परमेश्वर तूने अनुमति दी मनुष्य को to ride over our heads. ताकि घुड़सवार हमारे सर से होकर चले जाएं। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? It means, God, you caused these men परमेश्वर तूने अनुमति दी इन लोगों को to betray us, कि वो हमें धोखा दे, to abuse us, तो वो हमें हमारा शोषण करे, to hurt us. हमको दुख पहुंचाए। God, you were involved with this. परमेश्वर आप इसके साथ जुड़े हुए थे God, you were bringing this about. और परमेश्वर आप इसको कर रहे थे। I remember many years ago, I was just a young man in college. और जब मैं जवान था कई साल पहले की बात है ये And I went into a church on a Sunday night in Springfield, Missouri. और मैं एक इतवार में एक चर्च में गया जो आत्मा से भरा हुआ एक कलीसिया था And I went forward to the altar and was praying at the end of the service. और आराधना के बाद मैं वेदी के पास गया और वहां पे बैठ के प्रार्थना कर रहा था And I was praying about the call of God in my life. और मैं परमेश्वर की बुलाहट के बारे में सोच रहा था That I knew God had called me. और मैं प्रार्थना करता और मैं जानता था परमेश्वर ने मुझको बुलाया है And I was beginning to feel that God had called me to be a pastor. और मैं इस बात को जानता था परमेश्वर ने मुझे एक पासवान होने के लिए बुलाया है And I was praying about that. और मैं इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था And a man that I did not know and he did not know me, और एक ऐसा व्यक्ति जो मुझको नहीं जानता ना ही he मैं came उनको up, जानता put his hand on my shoulder and began to pray over me. और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू किया And he began to prophesy to me. और उसने मेरे लिए एक नबूवत एक भविष्यवाणी करी And he said, the Lord has heard your cry. और वो कहने लगा परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है And indeed, the Lord has called you to preach his word. और सचमुच परमेश्वर ने तुझे बुलाया है कि तू परमेश्वर के वचन का प्रचार करे And the Lord will give you a shepherd's heart. और परमेश्वर तुझे एक चरवाहे का हृदय देगा Oh, I was rejoicing when I heard those और वो words. जो शब्द मेरे कानों में जा रहे थे मैं आनंदित हो रहा था But then he said this, और उसके बाद उसने ये भी कहा and the Lord will give you a shepherd's heart कि परमेश्वर तुझे चरवाहे का मन देगा by allowing the sheep to trample on it. और कि भेड़े उसके तेरे को दर्द पहुंचाए तेरे को कुचले I did not like that prophecy. और वो शब्द मुझे पसंद नहीं आया वो भविष्यवाणी मुझे पसंद नहीं आया Maybe this man's really not of God after all. और मैंने इस बात को सोचा ये परमेश्वर इस भविष्यवाणी के पीछे नहीं है What does he mean? He will allow his sheep to trample my heart. इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर अनुमति देगा कि भेड़ों को मेरे मन को कुचले 42 years ago, I had no idea what that meant. 42 वर्ष पूर्व इस बात की कोई जानकारी मेरे को नहीं थी I know very well today what it means. पर आज मैं जानता हूँ उसका अर्थ क्या है Because there are many times God himself will allow people to trample your heart. तो कई बार परमेश्वर स्वयं अनुमति देता है लोगों को कि वो हमारे हृदय को कुचले God, you have caused men to ride over our heads. परमेश्वर तूने घुड़सवारों को हमारे सरों के ऊपर से चलवाया है God is the one who's doing it. और ये परमेश्वर है जो ये कर रहा है So do not fight God. और तो इसलिए परमेश्वर से बलवा ना करें Forgive those people. और लोगों को माफ करें Be like Jesus. यीशु मसीह के समान हो जाए
लेकर आएगा। Listen to these words from Isaiah 51. और यशायाह 51 अध्याय में देखें, But I will put it into the hand of those who afflict you, और मैं उनके हाथों में तुझे दे दूंगा जो तुझे दुख पहुंचाए, who have said to you, और जो तेरे सामने रखा जाए, lie down that we may walk over you, और वो तेरे साथ साथ से तेरे ऊपर होकर and चलेंगे, have laid your body like the ground and as the street. और तेरे शरीर को एक सड़क के लिए इस्तेमाल, एक भूमि के समान इस्तेमाल करेंगे, For those who walk over you. ताकि लोग तेरे ऊपर से होकर गुजरे। There are times when God will allow people to walk over you. और कई बार परमेश्वर अनुमति देगा, लोग तेरे ऊपर से होकर चलेंगे, तेरे को कुचलेंगे। A dear friend of mine, John Hammer. और मेरे एक मित्र है जॉन हैमर, I'm sorry, Dan Hammer, the dad. डैन हैमर जी, And Dan Hammer's taught in your Bible school. और वो बाइबल स्कूल में पढ़ाते हैं। Dan Hammer gave me this illustration one day. और उन्होंने मुझे एक उदाहरण एक बार बताया, He said, Mark, we all must be crucified, और उन्होंने बोला मार्क, हम सबों को क्रूस पे चढ़ना है, but we cannot crucify ourselves. और इसलिए हम अपने आप को स्वयं क्रूस पे नहीं चढ़ा पाते I हैं। referred to this the other morning. और मैं उसको मूडी के साथ जोड़ना चाहूंगा। I know many of you weren't here. Let me just refer quickly again. और मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, पर मैं इसको बताना चाहूंगा। Try and see if you could crucify yourself. और ये कोशिश करें, प्रयास करें कि आप स्वयं अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दें, You cannot crucify yourself. पर आप अपने आप को क्रूस पे नहीं चढ़ा पाते हैं। Maybe you could pound the nails into your feet. हो सकता है कि आप अपने पांव पे कील ठोक लेते हैं, Maybe you could pound the nails into one hand, हो सकता है कि आप एक हाथ में एक कील को ठोक पाते हैं, but you can't pound the nails into both hands. पर आप दूसरे दोनों हाथों में कील नहीं ठोक पाते। You cannot crucify yourself. आप अपने आप को क्रूस पे नहीं चढ़ा पाते हैं, So God must use people to crucify you. और इसलिए परमेश्वर को लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके द्वारा वो आपको क्रूस पे चढ़ाए। People who for bad motives. और जो लोग उद्देश्य को भूल जाते हैं, Maybe they, like Joseph's brothers, mean it for evil. और वो यूसुफ के भाइयों के समान होते हैं जो दुष्टता, बुराई चाहते हैं आपके जीवन के लिए। But we can say, God, you meant it for good. पर तो हम कह पाएंगे, परमेश्वर आपने इसमें से भलाई को उत्पन्न किया है, For you have caused men to ride over our heads. क्योंकि तूने अनुमति दी कि घुड़चौर को हमारे सर के ऊपर से चले, And you have brought us out into a place of abundance. और उसके द्वारा तो हमें बहुत आयत के स्थान में लेकर आया है। Gene Edwards says this. और इस प्रकार से कहा गया है, Crucifixion और क्रूसित होना, is God's invitation to resurrection. और ये परमेश्वर का एक निमंत्रण है जिसके द्वारा हम पूर्ण जन्म को अनुभव कर पाते हैं। And this invitation is an honor. और ये निमंत्रण एक आदर की बात है। Crucifixion और ये क्रूसित होना, is a doorway और ये एक द्वार है to pass through, जिसमें से होकर गुजरना, to come into the fullness of resurrection. जिसके द्वारा हम पुनरुत्थान के भरपूरी को अनुभव कर पाते हैं। Crucifixion is an invitation to resurrection. और ये क्रूसित होना पुनरुत्थान के लिए एक निमंत्रण है, And crucifixion is a doorway into the fullness of और resurrection. क्रूसित होना एक द्वार है जिसके द्वारा हम पुनरुत्थान को अनुभव कर पाते हैं। If you were to ask Jesus, who crucified you? अगर आप यीशु से पूछे, यीशु आपको किसने क्रूस पे चढ़ाया, He would not say the Romans. और वो ये नहीं कहेगा कि रोमियों ने मुझे क्रूस पे He चढ़ाया, would not say the Jewish leaders. ना ही वो ये कहेगा कि यहूदी अगुओं ने मुझे क्रूस पे He चढ़ाया, would say, my Father has done this. और वो कहेगा मेरे पिता ने ये किया है, But he also said, Father, into your hands I commit my और spirit. साथ ही साथ वो ये भी कहेगा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। And the Lord allowed men to ride over his head. और परमेश्वर ने अनुमति दी कि घुड़चौर में से होकर गुजरे, But on the third day, परंतु तीसरे दिन God brought Jesus out into a place of abundance. परंतु यीशु मसीह का पता परमेश्वर ने एक बहुत आयत के स्थान में लेकर आया। On the third day, तीसरे दिन God brought Jesus out into a broad place. और परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को एक विस्तार स्थान में लेकर आया, He was wounded. और वो कुचला गया, He was bruised. और उसको मारा गया, And it was the Father who did it. और ये सब कुछ पिता था जिसने किया, But it was only the Father who could resurrect him. परंतु वो सिर्फ पिता ही था जो उसके बाद उसको पुनः स्थापित कर सकता था। And if right now, whatever you are going through, आपके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, if you will acknowledge it is God who's doing something in you, अगर आप इस बात को अंगीकार कर लेते हैं ये परमेश्वर है जो मेरे जीवन में सब कुछ कर रहा है, you can also acknowledge that it is God who will resurrect you. और वो आपको फिर इस बात को भी
है। Let me read you more of the quotes from that book of Gene Edwards. और जीन एडवर्ड्स के कुछ और बातों को मैं आप तक पहुंचाना He चाहूंगा। says this, and I quote, और इस प्रकार से वो कहते हैं, यहाँ पर लिखा है, had you been saved from the crucifixion, क्या तुम क्रूसित होने से बच पाए हो? it would not have made you a better Christian. और अगर ऐसा हुआ है तो उसने आपको एक अच्छा मसीह नहीं बनाया है। Being saved from crucifixion at the hands of other Christians अगर दूसरे लोगों से के क्रूसित होने से अगर आप बच निकले हैं तो does not make any believer better तो spiritually. उसने दूसरे मसीह हमको दूसरे विश्वासियों से अच्छा नहीं बनाया है। Do you wish to continue being the same person you were before you were crucified? क्या आप उसी प्रकार के व्यक्ति बने रहना चाहते हैं क्रूसित होने से पहले? Crucifixion properly embraced और जब क्रूसित होना इस बात की बात है will make you far more than you were. और वो आपको उससे भी उत्तम बना देगा जो आप हैं। Improperly embraced, और अगर इस साथ में उसको गले लगाना it will leave you less than you were. और उसको आपको और बनाएगा जो आप हैं, The choice is yours. और चुनाव आपका है। Your future only holds two alternatives. और आपका भविष्य दो विकल्पों में के बीच में है। You will either be better off or worse off. और या तो आप उत्तम बन जाएंगे या फिर आप बुरे बन जाएंगे। Right now, if you're going through some trial, अगर आपके जीवन में कोई सी भी प्रकार की समस्याओं से अगर आप if you गुजर feel रहे like हैं, you're in a net, अगर आपको लगता है कि आप जाल में फंसे हुए हैं if you feel like men are riding over your और head, आपको लग रहा है कि जैसे लोग आपको सर को कुचल रहे हैं, I want you to see the sovereign hand of God in it. और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के परम इच्छा को पर सामर्थ्य हाथ को अपने ऊपर देखें। It is God who is trying you. और ये परमेश्वर है जो अनुमति दे रहा है। It is God who is doing this in your life. और ये परमेश्वर है जो आपके जीवन में कर रहा है। And if you will believe that, अगर आप ये विश्वास करेंगे and if you will embrace this as a crucifixion in your own heart, और आप अगर इस क्रूस के मृत्यु को अपने गले लगा लेंगे, then I guarantee you, तो मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूँ, you will know that God is bringing you into an abundant place. तो आप इस बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर आपको बहुतायत के स्थान में लेके जा रहा है। And if God brings you into an abundant अगर place, परमेश्वर आपको बहुतायत के स्थान में लेके जा रहा है, no one can take that abundance from you. हाँ, तो आपके जीवन से वो बहुतायत का जीवन कोई नहीं छीन सकता है। James puts it this way: याकूब इस प्रकार से कहते हैं, we should count it all joy when we fall into diverse trials. जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं तो हमें इसको आनंद की बात समझनी We चाहिए should let patience do her perfect work, और धीरज को अपना काम करने दो, so that we will lack nothing. ताकि हम सिद्ध हो जाए और हमें कुछ घटी ना हो। If you show me a man or a woman who has suffered well, और अगर आप मुझे कोई ऐसा भाई या बहन दिखाएं जिसने अपने जीवन में बहुत दुख सहे हैं, I will show you someone who lacks nothing. तो मैं आपको उसमें एक ऐसा व्यक्ति दिखा पाऊंगा जिसमें कोई घटी नहीं है। If you show me a man or woman who has not suffered well, और अगर मेरे को ऐसा भाई या बहन अगर दिखाएंगे जिसने अपने जीवन में कभी दुख नहीं उठाया, I will show you someone who's lacking much. और मैं ऐसे व्यक्ति को उसमें दिखा पाऊंगा जिसके जीवन में बहुत सी घटियां हैं। How do you suffer well? आप किस प्रकार से उस दुख को उठाते हैं? You acknowledge that your suffering is from the hand of God. आप इस बात को अंगीकार करते हैं कि ये दुख परमेश्वर के ओर से आता है, And your comfort and your keeping in that suffering is also from the hand of और God. साथ ही साथ जो तसल्ली और शांति जो हमको मिलता है वो भी परमेश्वर की ओर से ही आता है। And your deliverance and entrance into the abundant place is also of the hand of God. और आपका छुटकारा और आपका विजय भी परमेश्वर की ओर से आता है। Let's all stand together, shall we? आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। I want you to raise your hands and start blessing God. मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्य कहें। Lord, I want to bless you for what I'm going through. प्रभु मैं आपके वचन के आधार पर आपको धन्यवाद देता हूं, I want to thank you for what I'm going through. और मैं धन्यवाद देता हूं जिन समयों से होकर मैं गुजर रहा हूं। I believe you're taking me through. ओ खुदावंद, मैं विश्वास करता हूं ये आप ही हैं जो मुझे लिए चल रहे हैं, I believe you're the one that's testing me. और परमेश्वर आप मुझे परीक्षा ले रहे हैं, And you're the one that's helping me pass the और test. परमेश्वर आप मेरी सहायता करेंगे कि मैं इस परीक्षाओं में से सफल हो जाऊं। I believe you're the one that has laid this affliction upon my back. और परमेश्वर ये आप ही हैं जो इस दुखों को, इस बोझ को मेरे कांधों पे रख रहे हैं, I believe you brought me into the net. और आप ही मुझे उस जाल में लेकर आए हैं। You have caused men to ride over me. परमेश्वर आपने अनुमति दिया कि इन घोड़चरों को मेरे सर के ऊपर से चले। But Lord, I also believe मैं विश्वास करता हूँ और मानता हूँ that you are bringing me out into an abundant place. और खुदावंद इसके द्वारा आप मुझे एक बहुतायत के जीवन में लेकर जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया।
हम जिस भी समयों से होकर गुजरते हैं परमेश्वर, उन समयों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु इस संसार में, प्रभु इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर तूने हर चीज का एक समय निर्धारित किया परमेश्वर। रोने का एक समय, हंसने का एक समय परमेश्वर, बोने का एक समय, काटने का एक समय प्रभु, बिखरने का एक समय, बटोरने का एक समय परमेश्वर। पर हर चीज को तूने इस प्रकार से बनाया है प्रभु कि वो अपने समय में खूबसूरत बन जाते परमेश्वर। हम जानते प्रभु, हम जब समस्याओं से होकर गुजरते परमेश्वर, ये समस्याएं परमेश्वर हमारे जीवन में निराशाओं को लेकर आ जाती है परमेश्वर, पर तू तेरा धन्यवाद हो आज इस वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने हमें फिर से स्मरण दिलाया परमेश्वर। इन तमाम बातों के पीछे आप हैं परमेश्वर। ओ खुदावंद, जिस प्रकार से दाऊद कहता है, जब मैं सकेती में था वो समय था जब तूने मुझे विस्तार किया। हालेलुया। मैं प्रार्थना और धन्यवाद देता हूं प्रभु तेरे दास और दासियों के लिए परमेश्वर, जिन्होंने तेरे वचन को सुना और नाना प्रकार के सताओं से मिट्टी को धुमार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलाम खुदा ढूंढे मुझे और निखारे। मिट्टी को घुमार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलाम खुदा गूंगे मुझे और निखारे। मुझे भर खुदा रू मुझे भर, मुझे भर सो खुदा रू मुझे भर। आप लोगों ने हाथ उठाकर यह दर्शाया है, प्रभु शरीर की चंगाई मुझे चाहिए। आप सामने आ सकेंगे, हमारे प्रभु के दास गण आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी चंगाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं जल्दी सामने आ जाएं। रुके नहीं किसी के लिए कि वो जाएंगे, जब भी लाइन से आ जाए, और बहने एक तरफ पहुंच जाए। जीवन में देखा है, इटारसी में हमने देखा है, पास्टर राजू साहब बता रहे थे, उन्होंने देखा है। जितने मंच में बैठे हैं सब ये कहेंगे प्रार्थना में शक्ति और सामर्थ है, उसके खून में शक्ति और सामर्थ है। और कौन, एनीवन एल्स, और कौन है कहे मुझे आज उसकी सामर्थ की जरूरत है, उसका स्पर्श उठाए, छू मेरे शरीर को, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू लॉर्ड, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू मेरी जान को, यस मेरी मेरी जान को, मेरी रूह, मेरे बदन छू छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू छू मुझे छू जमायत खड़ी हो जाए। The whole congregation, please stand. Stretch your hands. अपना विश्वास का हाथ इनकी ओर बढ़ा तो नहीं हम लोग, उनके तकलीफ को आप पहचान नहीं पाएंगे, जानने नहीं पाएंगे। आंसुओं के साथ यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, दर्द के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। अरे थोड़ी देर उसकी आराधना तो कर ले। हालेलुया। शरीर के लिए मैं प्रार्थना करना, उनकी बेटी यहाँ पर खड़ी हुई है,
शरीर के लिए भी प्रार्थना करना है, देवी चरण के बच्चे के लिए, बेटे के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। अन्य समाज के हैं, पास्टर जोश से कहा मेरे बेटे के लिए भी प्रार्थना आज कराना है। अन्य समाज की बहनियां खड़ी हुई है, 19-20 साल का लड़का बहुत ही तकलीफ में है, आज खड़ी हमारे साथ। प्रभु महान कार्य करेंगे, शरीर को नया बल देने पाए। हार्ट अटैक हो गया था, अभी हमारे बीच में यहाँ खड़ी हुई है। हालेलुया बाबा, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। थोड़ी देर अपना मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद करें। मुंह खोलकर कोयल मुंह खोलकर हालेलुया पूरा लबा शाखा लबा लिखा लबा। Do your miracle, do your work, 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 oh God. Hallelujah. मेरा काम तू होने दे प्रभु, मेरा काम तू होने दे, मेरे काम को तू होने दे। Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Have mercy upon this crowd. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. अनुग्रह की दृष्टि तो बना ले, अनुग्रह की दृष्टि तो बना ले। हालेलुया, आंसू को तू ही पोंछ, आंसू को तू ही पोंछ, दर्द को तू ही दूर कर। हालेलुया, निराशा को आशा में बदल दे प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। राला बाबा ले खराबा। ये पेंटिकॉस्टल कन्वेंशन है, अधिवेशन। हमने परमेश्वर का भरपूरी का जीवन पाया है। हालेलुया। करीब 2-3 मिनट मुंह खोल, हम अन्य भाषा में प्रभु की स्तुति तो करना है, अन्य भाषा में प्रभु की स्तुति तो करना है। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। They serve it, 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 they serve it. They serve it, they serve it, they serve it. They serve it. Oh God, oh God, oh God. Have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. छू मुझे छू उदारू, प्रार्थना करते रहे। मुझे छू मुझे छू उदारू, मुझे छू होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, हे यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, हे यीशु। छू ले मुझे छू, हालेलुया लॉर्ड। खुदा रू मुझे छू मुझे छू ले प्रभु मुझे मेरी जान
जाको मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू होठों को छू सांसों को छू ख्यालों को छू हे यीशु होठों को छू सोचो छू ख्यालों को छू हे यीशु छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू। ध्यान से सुने, कल आप लोग फिर आ जाएं। प्रभु अपना महान कार्य प्रारंभ कर चुका है सोमवार रात्रि से, और ये महान कार्य होता ही रहेगा। बड़ी अपेक्षा के साथ आए, बड़ी अपेक्षा के साथ आए। परमेश्वर महान है, मैंने कहा वो महान परमेश्वर है, उसकी महानता को हम देखते ही जाएंगे। हर रात्रि काल हम उसकी महानता को देखेंगे। पास्टर कंचन अंतिम प्रार्थना एवं आशीर्वाद के वचन के पश्चात नारे हमारे साथ लगाएंगे। छोटी प्रार्थना करें। यदि आप ये कहें कि मैं कल अपना जीवन प्रभु को दे दूंगा, तो कल आपकी जिंदगी में नहीं होगा। आज ही का दिन आपके लिए मुकर्रर किया गया है। वर्शिप टीम, हमारी आंखें बंद रहें। वर्शिप टीम के साथ में थोड़ी देर स्तुति आराधना करें और उसके बाद हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएं। Praise the Lord, hallelujah. छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू मेरी जाको मेरी रूह मेरे बदन को छू मेरी जाको मेरी रूह मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू